कलाम से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 21 बाब पहली आयत से। नया आसमान और नई ज़मीन। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना, देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, न पहली चीज़ें जाती रहेंगी। और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊँगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों, खूनियों और हरामकारों और जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। नया यरूशलेम। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर उस यशेब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पना बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक़ की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ थे। उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। जो मुझसे कह रहा था, इसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज़ था। वो शहर चकोर वाक़या हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज़ से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी, और उसने उसकी शहर पनाह को आधी मीकी यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशेब की सी थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानिंद हो, और उस शहर की पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहिर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशेब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की थी, चौथी जमुर्द, 5वीं अतीक की, छठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फेरोज़ा की, 9वीं ज़बरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की, और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हर दरवाज़ा एक मोती का था, और शहर की सड़क साफ और शफाफ शीशे की मानिंद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलक और बरा उसका मकदस हैं, और उस शहर में सूरज या चाँद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बरा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी। और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे, और रात वहाँ
ना होगी और लोग कौमों की शान व शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। मेरे अब्बू के लिए दुआ करें, आज उनकी इंडोस्कोपी है। खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिस तरह खैरियत से गए हैं खैरियत से वापस आने वाले हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।